अस्सलाम वालेकुम। पिफा की ओपन बुक पॉलिसी के हवाले से आज ये दूसरी वीडियो है जिसमें डिस्क्लेमर दिया गया है। इसमें बहुत अहम वीडियो है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए भी, आखिर ये ओपन बुक पॉलिसी से पिफा क्या रिक्वायर करना चाहता है, ओपन बुक पॉलिसी यूज़ कैसे करनी है, कौन सी चीज़ें हमने रिप्रोड्यूस करनी है, कौन सी नहीं करनी। वेलकम टू आवर चैनल पिफा ऑनलाइन। पिफा की जो ओपन बुक पॉलिसीज के हवाले से मैंने पहले वीडियो बनाया जिसमें हम बताया कि ये फॉर रेफरेंस पर्पस हमने सिर्फ इस्तेमाल करनी है, पार्टिकुलर और स्पेसिफाइड सब्जेक्ट्स के लिए है। इसमें स्टूडेंट को अलाउ है कि वो बुक्स ले आता है अपने एग्जामिनेशन के दौरान, सिर्फ वो बुक्स लाता है जो कि डिपार्टमेंट ने ऑथराइज की हैं और वो सिलेबस के अंदर लिखी हुई हैं। क्वेश्चन पेपर पे उनका टाइटल बताया जाता है, प्रिंटेड होता है वो क्वेश्चन पेपर के अंदर के कौन कौन से ये बुक्स अलाउड है। सिलेबस में भी मेंशन है तमाम डिपार्टमेंट से, कॉर्पोरेट सेक्टर से भी और पब्लिक सेक्टर से भी। ये स्पेसिफाइड है पिफा की वेबसाइट पे, डीएजीपी का और बाकी महकमों का भी जो सिलेबस पड़ा हुआ है वहाँ पे बताया हुआ है कि कौन से बुक्स इसमें अलाउड हैं। अब इसकी स्पिरिट को समझ जाएंगे तो फिर आपके लिए कामयाबी ओपन बुक्स के साथ आसान हो जाएगी कि आखिर पिफा का ये ओपन बुक पॉलिसी क्यों की जाती है। बेसिकली ये एक असेसमेंट मेथड है जिसमें स्टूडेंट्स को अलाउ करते हैं कि वो अपनी बुक्स से पेपर को हल करें जो भी उनका सब्जेक्ट होता है। क्वेश्चन पेपर पे ये बुक्स मेंशन की जाती हैं कि कौन कौन सी हमने करनी, और इसका मकसद ये है स्टूडेंट से कि अप्लाई देयर नॉलेज थ्रू एनालिसिस, क्रिटिकल थिंकिंग, रीजनिंग एंड कोटिंग द करेक्ट रेफरेंसेस। इस वजह से ओपन बुक्स के साथ ये एग्जामिनेशन अलाउड होता है कि आप बुक साथ लेके जा सकते हैं। लेकिन इसकी परसेप्शन के अपोजिट पिफा तो ये रिक्वायर करता है, एग्जामिनेशन बॉडी ये समझती है कि बुक्स के होते हुए स्टूडेंट ने लेकिन अपना नॉलेज क्रिटिकल थिंकिंग और रीजनिंग के साथ उसका क्वेश्चन का आंसर देना है। इसके बरअक्स जो स्टूडेंट्स हैं वो ये प्रज्यूम करते हैं कि वो फौरी तौर पे उसका जवाब ढूंढ लेंगे एग्जामिनेशन के दौरान, जो कि एक मिसलीडिंग पार्ट है स्टूडेंट्स के पार्ट पर। और इसी वजह से ओपन बुक्स में भी स्टूडेंट फेल हो जाते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि वो फौरी तौर पे बुक के अंदर उसका जवाब ढूंढ लेंगे। ये ओपन बुक के साथ बनाने का मकसद ये होता है कि स्टूडेंट को असेस किया जाए कि उसके कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, वो सिनेरियोज को किस तरह से इंटरप्रेट करता है, उसकी इंटरप्रिटेशन क्या है, और वो उसका जो नॉलेज है और एनालिटिकल थिंकिंग स्किल है वो क्या है। ये एक्चुअली रिक्वायरमेंट है। ओपन बुक पेपर्स में सिनेरियोज प्रोवाइड किए जाते हैं, सिनेरियोज क्वेश्चन में दिए जाते हैं, तो उन सिनेरियो को की एनालिटिकल थिंकिंग करके, क्रिटिकल थिंकिंग करके, उसकी रीजनिंग को देखकर हमने ओपन बुक के साथ उसका रेफरेंस ढूंढना है, करेक्ट रेफरेंस ढूंढना है और फिर उसका जवाब देना है। स्टूडेंट्स की जो एवेल्यूएशन की जाती है वो उसकी अंडरस्टैंडिंग की एवेल्यूएशन की जाती है, उसकी मेमोराइजेशन या जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उन बुक के में एज इट इज रिप्रोड्यूस अगर वो कर दें तो उसे कोई मार्क्स नहीं मिलते। आपने क्वेश्चन को, सिनेरियो को अंडरस्टैंड करना है, फिर उस अवेलेबल मटेरियल की बुनियाद पे आपने इंटरप्रेट करना है। एग्जामिनेशन के अंदर स्टूडेंट से तीन बातें रिक्वायर्ड होती हैं टू अप्लाई द क्रिटिकल रीजनिंग स्किल इन रिस्पॉन्स टू द गिवन सिनेरियो। जो क्वेश्चन दिया हुआ है, सिनेरियो दिया हुआ है, उस पर हमने क्रिटिकल रीजनिंग अप्लाई करनी है। सेकेंड वन, to make use of the information from the allowed books rather than simply locating and rewriting the information। अक्सर स्टूडेंट्स की जो गलती होती है वो यही होती है कि वो बुक के अंदर मुतलका पेज देखते हैं, टॉपिक देखते हैं और उसे एज इट इज सारा का सारा रिप्रोड्यूस कर देते हैं, जिसके एग्जामिनर कोई मार्क्स नहीं देता और ओपन बुक होने के बावजूद स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं।
द थर्ड वन, टू अप्लाई द मटेरियल टू द न्यू सिचुएशंस। सिनेरियो मुख्तलिफ होते रहते हैं, जो अवेलेबल रूल रेगुलेशन या अपने बुक में जो भी कंटेंट है उसकी देखते हुए नए सिनेरियो में हमने नॉलेज अप्लाई करते हुए, मटेरियल अप्लाई करते हुए उसका आंसर देना होता है। स्टूडेंट शुड नॉट अंडर एस्टिमेट। उसका सोल्यूशन बताया है पिफा ने कि जो ओपन बुक के साथ पेपर देने हैं, तो आप ये ना देखें कि हाँ जी ये तो ओपन बुक के साथ पेपर होंगे तो ये तो मसला ही कोई नहीं है। प्रिपरेशन की इंपॉर्टेंस से इनकार नहीं किया जा सकता, चाहे वो ओपन बुक के साथ हुई हो चाहे वो विदाउट बुक के साथ हो। स्टूडेंट्स को मेरी भी एडवाइस है, दे नीड टू प्रिपेयर देमसेल्फ हाउ टू क्विकली फाइंड द करेक्ट रेफरेंस and its interpretation and use in the light of given scenario according to the requirement of the question। तो क्वेश्चन हल करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है ओपन बुक में कि आपने क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है, सिनेरियो को अपने जहन में लाना है, फिर उस पर क्रिटिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, क्वेश्चनिंग, अपना सारा नॉलेज अप्लाई करना है और अवेलेबल मटेरियल की हेल्प से फिर आपने उसका जवाब देना है। स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड देयर ओन कमेंट्री। ये बात नोट करने की है कि आपने अपने अल्फाज में लिखना है, अपनी अंडरस्टैंडिंग जो आप है उस पर आपने लिखना है। आपने उस इंफॉर्मेशन को डिमॉन्स्ट्रेट करना है कि आपके जहन में क्या कॉन्सेप्ट है किसी भी सिनेरियो के हवाले से, और आपकी उस सिनेरियो के हवाले से क्या अप्रोच होगी। जो कुछ भी आपसे सवाल में पूछा जाए तो आपने उसकी अंडरस्टैंडिंग करनी है और अपने अल्फाज में अपनी कमेंट्री करनी है, टेक्स्ट बुक से उसे रिप्रोड्यूस नहीं करना। थैंक यू फॉर वाचिंग पिफा ऑनलाइन। इंशाल्लाह एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।